बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित मीरा के पद। इन पदों का भावार्थ समझेंगे और इनका शिल्प सौंदर्य भी जानेंगे। पद पढ़ने से पहले आइए कवित्री परिचय प्राप्त कर लेते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं मीराबाई हैं। मीराबाई कृष्ण की भक्त थी और कृष्ण भक्ति में ही उन्होंने अपने पद लिखे हैं। मीरा का जन्म सन 1498 ईस्वी में कुड़की गांव, जो कि मारवाड़ रियासत में है, वहाँ पर हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसिंजी रो माहेरो हैं। मीरा पदावली में मीरा के पद संकलित किए गए हैं। मीराबाई की मृत्यु सन 1546 ईस्वी में हो गई थी। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति का मुख्य रूप से दर्शन होता है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रहीं। पाठ्यपुस्तक में मीरा का पहला पद इस प्रकार से है, आइए इसका वाचन कर लेते हैं कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुअन जल सींच सींची प्रेम बेली बोई, अब तबेली फैली गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। देखिए, इस पद में मीराबाई ने राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। आइए इसके कुछ कठिन शब्द हैं, उन पहले समझ लेते हैं, उनके अर्थ जान लेते हैं। कानी, कानी शब्द का अर्थ होता है मर्यादा। ढिग अर्थात साथ में। बेली, बेल से मतलब है, लेकिन यहाँ पर बेली शब्द का प्रयोग प्रेम की बेल से है। विलोई, मथी। छोई का अर्थ होता है छाछ, और दूसरे शब्दों में इसको सारहीन अंश भी कहा जा सकता है। आप ही, अपने ही आप, बिना प्रयास के। सांची का अर्थ होता है सच्ची। तो इस तरह से ये कुछ शब्द हैं जो कि ब्रज भाषा में बोले जाते हैं, तो इनका अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए इस पद को पढ़ते हैं। तो मीराबाई का ये पद है और इसमें इसका भावार्थ हम लोग समझते हैं। मीरा कहती हैं कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वो कहती हैं कि मेरे तो गिरिधर गोपाल, यानी गिरि को धारण करने वाले गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही हैं, उनके सिवाय दूसरो न कोई, यानी अन्य कोई मेरा नहीं है। अर्थात इस संसार में श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई भी दूसरा नहीं है। फिर वो उनकी पहचान बताती हैं कि वो किस तरह के हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी जिसके सिर पर मोर पंख रूपी मुकुट सुशोभित है, वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। तो श्री कृष्ण की जो विशेषता बताती हैं कि उन्होंने गिरि को धारण किया था, अर्थात जिस समय ब्रजवासी संकट में थे, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, उस समय ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था।
और दूसरी विशेषता उनकी क्या थी कि वो गोपाल थे, क्योंकि गायों को वो पालते थे। तो इस तरह से एक ही व्यक्ति के उन्होंने दो नाम बताए हैं, गिरिधर और गोपाल। उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के लिए कि मेरे तो सिर्फ गिरिधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे हैं और वही मेरे पति हैं, और उनके सिर पर मोर पंख का मुकुट सुशोभित होता है। आगे की पंक्तियों में हम लोग ये समझते हैं कि किस प्रकार से मीरा ने अपना जीवन जो है व्यतीत करना शुरू कर दिया था। तो वो कहती हैं कि छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, कि मैंने तो कुल की कहानी अर्थात मर्यादा, मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। कहा करी है कोई, जिसको जो कहना है वो कहता रहे, उससे मेरे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है, क्योंकि मैंने तो कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, और मैंने संतों के सभी बैठ बैठ करके उनके साथ में, उनके समीप में बैठ करके मैंने लोक लाज को भी खो दिया है। लोक अर्थात लोग क्या कह रहे हैं उसकी भी परवाह करना मैंने छोड़ दिया है। वो कहती हैं कि मैं संतों के साथ ही अपना समय व्यतीत करती हूँ। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब ता बेली फैली गई आनंद फल होई। फिर वो कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण के प्रेम की जो बेल बोई थी, प्रेम अर्थात श्री कृष्ण का प्रेम, और उसकी जो बेल मैंने बोई थी, और बोने के पश्चात उसको श्री कृष्ण के वियोग में मैंने जो आंसू बहाए हैं, उन आंसुओं से मैंने उस बेल को सींचा है। और अब तब बेली फैल गई, अब वह बेल जो है वो फैल गई है। आनंद फल हुई, और उससे आनंद रूपी फल प्राप्त होने लगे हैं। जिस तरह से बेल को पहले बोया जाता है, फिर उसको सींचा जाता है, फिर वो बेल जो है वो बढ़ती है और उसमें से फल लगते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर कवित्री ने यही बताया है कि मैंने प्रेम को, श्री कृष्ण के प्रेम की बेल को बोया था, उसको अपने आंसुओं के जल से सींचा था, और अब वह प्रेम की बेल जो है वो फैल गई है मेरे हृदय में, उनका प्रेम स्थापित हो गया है, और उससे अब मुझे आनंद प्राप्त होने लगा है। आगे मीराबाई कहती हैं कि दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। मैंने क्या किया है कि दूध को मथा है मथनिया से, बड़े प्रेम से बिलोई, बहुत ही प्रेम से उसको मथा है, और दधी मथी घृत काढ़ी लियो, जिस प्रकार दही को मथ करके घी को अपने पास रख लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। डारी दई छोई, छोई अर्थात जो छाछ होता है, जो व्यर्थ की चीज़ होती है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर घृत जो है वो श्री कृष्ण का प्रेम है। वो कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण के प्रेम को अपने पास रखा है, अपने हृदय में स्थान दिया है, और छोई यानी जो सारहीन संसार है, सांसारिकता है, उसको मैंने बिल्कुल छाछ के समान निकाल करके फेंक दिया है। मैं उसकी परवाह नहीं करती हूँ। मेरे हृदय में सिर्फ कृष्ण का प्रेम जो है वही विद्यमान है। भगत देखी राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अंत में मीराबाई कहती हैं कि मैं कृष्ण के भक्तों को देख करके मैं बहुत ही प्रसन्न होती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं कृष्ण के भक्तों को देखती हूँ। जगत देख रोई, लेकिन ऐसे लोगों को देख करके जो सांसारिक माया मोह में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को देखकर मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, तो वो गिरिधर यानी श्री कृष्ण को पुकारती हैं, उनको संबोधित करती हैं और कहती हैं मैं तो सिर्फ आपकी ही दासी हूँ, इसलिए मुझे अब इस भव सागर से पार उतार दीजिए, अब मुझे तार दीजिए यहाँ से, क्योंकि मुझे ये सांसारिक सुख अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व माना है, उनके प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट की है,
वो कहती हैं कि वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट सुशोभित होता है। अब इसका जो शिल्प सौंदर्य है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि इसकी जो पहली बात, इसकी भाषा जो है वो पहले भी हमने बताया कि राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें मीराबाई ने किया है। दूसरी इसकी प्रमुख बात इसमें अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। गिरिधर गोपाल, मोर मुकुट, बैठी बैठी और कुल की कहानी, कहा करी है कोई। ठीक है, तो इस तरह से इसमें अनुप्रास अलंकार का बहुत जगह पर अनेक स्थानों पर प्रयोग किया गया है। दूसरी बात, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मोर मुकुट में रूपक अलंकार है। और उसके बाद असुवन जल, प्रेम बेली में है। और आनंद फल, यानी मोर मुकुट में, प्रेम बेली में और आनंद फल में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग है। बैठी बैठी, सींची सींची, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें माधुर्य गुण है और भक्ति रस और शांत रस की अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में हुई है। तो आशा है आपको ये इस पद का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।